नमस्ते, मैं दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। एमपी की जनता तैयार है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा सामने आया है जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। एमपी में कौन सा दल आदिवासी विरोधी है, कौन आदिवासी हितैषी है? मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए पहले प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू राजस्व की संहिता के बारे में पढ़ लीजिए। आदिवासियों की जमीन खरीदे जाने को लेकर नियम भी आप समझ जाएंगे। ये भी जान जाएंगे आगे क्या इस नियम का पालन एमपी में किया जा रहा है, क्या आदिवासियों के मौलिक हक का ख्याल जमीनी स्तर पर रखा जा रहा है या फिर आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है, उनके हितों के साथ छलावा किया जा रहा है। कुछ आंकड़े भी जान लीजिए। पिछले 10 सालों में 5,800 हेक्टेयर से ज्यादा आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को बेची जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि यह आंकड़ा महज 7 जिलों से सामने आता है। जब 7 जिलों में इस तरह आदिवासियों की जमीन का बंदरबाट किया गया तो फिर पूरे एमपी का क्या हिसाब किताब होगा? बहस जमकर हो रही है। एमपी में आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेची गई। सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या इसको लेकर साफ गोई से जवाब सामने आ पाया? क्या सिर्फ आदिवासियों पर, माफ कीजिएगा, अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जाएगा और आदिवासियों को वोट बैंक की नजर से देखा जाएगा? पैसा एक्ट का गुणगान भी वक्त वक्त पर किया जाता है। आदिवासियों को क्या सपने दिखाए जा रहे हैं जो सरकार में आएगा उनका सबसे ज्यादा विकास हो जाएगा? आखिर गैर आदिवासियों को इतने बड़े स्तर पर जमीन कैसे बेच दी गई? कौन इसमें बिचौलिया बना? किस अधिकारी का नाम जुड़ा? किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? कौन कौन आदिवासियों को छल के जंजाल में फंसाने में कामयाब रहा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? आरोपों के बीच आदिवासी इस पर भी ध्यान दें। आप जहां भी रहते हैं, आपकी जमीन अगर गैर आदिवासियों को बेची गई, कौन इस पर सियासत कर रहा है? कौन ऊटपटांग बयान देकर बरगला रहा है? आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने का मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? करेंगे डिबेट, पूछेंगे सवाल। पहले सुनिए आदिवासियों की जमीन बेचे जाने के सवाल पर सियासतदानों का जवाब कितना तार्किक है या फिर सियासी है। सुनने के बाद आप खुद फैसला कीजिए, क्योंकि यह बेला चुनावी है और आपकी आवाज सबसे सर्वोपरि है। अधिकारियों ने कोई जानकारी विधानसभा को प्रस्तुत नहीं की। हमारा सरकार बनने का उम्मीद है और दिसंबर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से जो आदिवासी के हकों के साथ लूट हुई है उसकी जांच कराएंगे, दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे और आदिवासी भाइयों की जमीन उनको वापस दिलाने के लिए। देखिए, जिस प्रकार के मामले आप बता रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसा कानून आदिवासी भाइयों के लिए लागू कर दिया है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट है बिना उनकी सम्मति, बिना उनकी जानकारी के किसी भी प्रकार से विक्रय करना अपराध की श्रेणी में आता है। और जिन लोगों ने भी यदि ऐसा कृत्य किया है तो पंजीबद्ध उनके ऊपर अपराध भी कायम होगा और उन पर सजा भी होगी।